हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेविंग्स और कंजम्पशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। सो आज की क्लास में हम एक और पॉइंट करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग 4 to 6 मार्क्स का आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो बड़े ध्यान से समझना। और जितना मैंने इस पेज पे लिखवाया है बस उतना ही आपको लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक आज का है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन कर्व अगर आपके पास है तो इस कंजम्पशन कर्व की मदद से क्या आप सेविंग कर्व बना सकते हैं? तो यही आज का टॉपिक है और बड़े आराम से बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लिखा है इसको भी पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना है। ठीक है, बस दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक बार आपको कंजम्पशन कर्व दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो याद है आपको स्टूडेंट्स, एक्स और वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा इनकम दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन होता है। उसी तरह जो एएस वाली लाइन होती है जिसको हम इनकम वाली लाइन भी बोलते हैं, याद होगा आपको, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक ही चीज़ थी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री पे दिखाई जाती हैं। और ये इसीलिए दिखाई जाती है क्योंकि जितन इस लाइन पे जो इनकम है, जितनी इनकम है उतना कंजम्पशन बराबर है। मतलब जितना आदमी कमा रहा है उतना सारा खर्च कर रहा है, तो इसीलिए 45 डिग्री की लाइन थी। कंजम्पशन कर्व थोड़ा सा ऊपर शुरू होता है क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। जब इनकम लेवल ज़ीरो होती है तो कंजम्पशन होता है, इसी वजह से ये ऊपर शुरू होके धीरे धीरे इनकम की लाइन को इंटरसेक्ट करके नीचे की ओर जाता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है। पहले इनकम वाली लाइन नीचे थी, वो ऊपर चली गई है, और कंजम्पशन पहले ऊपर था वो नीचे चला गया है। और ऑब्वियस सा है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कंजम्पशन धीरे धीरे कम ही हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम जो होता है बराबर होता है, जिसकी वजह से एपीसी 1 होता है ना। एपीसी क्या होता है? सी अपॉन वाई। अब जब दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो कट के 1 ही तो आएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, एक आपको ये लेना है और दूसरी चीज़ आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो गैप है वो लेना है। ठीक है, मैंने बताया ना दो चीज़ें लेनी है सर। तो एक तो ये वाला पॉइंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन का गैप, ये दोनों अगर आप सही से मेजर कर लें तो बड़े आराम से इससे सेविंग कर्व बनेगा। अब कैसे बनेगा देखिए स्टूडेंट्स, नीचे आप एक और कर्व बना लें बिल्कुल सेम। आप दो एक्सिस खींच लें पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ई वाला पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, इससे आप एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक है, और देखिए ये डॉटेड लाइन कहाँ पे जा रही है? ये डॉटेड लाइन जा रही है सेविंग कर्व के ऊपर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन जो आप नीचे लाए हैं, ये सीधा सीधा आपको एक्स एक्सिस पे, जो नीचे वाली जो एक्स एक्सिस है उस पे टच करानी है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो इसका मतलब सेविंग कर्व जो गुजरेगा वो यहीं से गुजरेगा। और आपको पता है कि सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होता है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से। और कहाँ से शुरू करेंगे? उसके लिए जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, जो सी का गैप था, सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो गैप था उसको आप नाप लें और उतना ही गैप आप यहाँ पे रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर जितना गैप होगा आप नीचे से शुरू करेंगे और ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको पता है कहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो अपने आप ही सेविंग कर्व बन जाएगा। क्लियर है? तो यही तो है कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व निकालना। तो आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। दो पॉइंट का ध्यान रखना है, एक ब्रेक इवन पॉइंट को नीचे लाना है एक्स एक्सिस पे, और उसके अलावा जो सी बार है मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसका गैप लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको जॉइन करते हुए एक लाइन बना देनी है, सेविंग कर्व हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा रिटर्न में भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, तो डायग्राम तो आप बना ही लेंगे, लेकिन एग्जाम में कुछ लाइंस आपको लिखनी होती हैं। तो देख लेते हैं, लिखा है सी सी इज द कंजम्पशन कर्व। ठीक है, हम सब जानते हैं सी और सी कंजम्पशन कर्व है। 45 डिग्री लाइन ओ वाई रिप्रेजेंट्स इनकम। तो ओ वाई जो लाइन है वो इनकम हमको दिखाती है एट ज़ीरो इनकम। तो इनकम जब ज़ीरो है तो वहाँ पर क्या होगा? कंजम्पशन तो होगा ना, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, है ना। तो ये भी वही चीज़ लिखी हुई है।
इट मीन्स सेविंग इज माइनस सी बार स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जितना ये पॉजिटिव से शुरू होता है स्टूडेंट्स, सेविंग उतना ही नेगेटिव से शुरू होती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, एट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है, कंजम्पशन कर्व intersects y at E. Here SS कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो जाहिर सी बात है, कंजम्पशन कर्व जो है वो इनकम कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहीं पे इसी को अगर आप नीचे ले जाएं तो क्या होगा, सेविंग कर्व जो होगा वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख चुके हैं स्टूडेंट्स। सो एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ था बिल्कुल वहीं पे सेविंग कर्व भी x एक्सिस को काट रही है। आगे बढ़ेंगे, सेविंग कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। तो जो 2 पॉइंट मैंने बताया ना उसके बारे में मैंने लिख भी दिया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट, टेक द गैप ऑफ माइनस सी बार इक्वल टू दैट ऑफ सी बार। तो जो गैप है सी बार और माइनस सी बार का वो इक्वल आपको रखना है। और दूसरा पॉइंट, एक्सटेंड ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ सेविंग कर्व फ्रॉम पॉइंट आर। ठीक है, तो उसी पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट को नीचे लाएं और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दें, और एस से सीधा सा एक कट लगाते हुए आप आगे जाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो आर है। तो इस तरह से बन गया आपका सेविंग कर्व। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेविंग कर्व जब भी इंटरसेक्ट होता है तो यहाँ पे सेविंग ज़ीरो होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि सेविंग पहले माइनस में होती है, क्योंकि जब इनकम लेवल ज़ीरो है तो जो व्यक्ति है वो अपनी सेविंग में से खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग माइनस हो गई। धीरे धीरे सेविंग ज़ीरो पे आती है, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी ऊपर निकल जाती है, मतलब सेविंग ज़्यादा होने लग जाती है पॉजिटिव में। तो बस इतना ही था स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। आपको 4 या 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। एक छोटा सा नोट और है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बोलते हैं सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व निकाल के दिखाइए, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। पहले आप ये वाला कर्व बना देना, और उसके बाद इस कर्व को नीचे एक्सटेंड करते हुए वहाँ पे कंजम्पशन कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा देना। क्लियर है? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको अपनी तरफ से करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ आया है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।